Namaskar, my dear students. Today we are going to discuss class 9th DOE worksheet number 57. Subject math and topic is circle. सर्कल हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय और उससे रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स सीख चुके हैं। आगे कंटिन्यू हम लोग थ्योरम्स वगैरह कर रहे हैं। पहली थ्योरम देखिएगा यहाँ पे कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो एंगल पे सेंट्रल पे इक्वल एंगल भी सबटेंड करती हैं, ये प्रूव करना है। मीन्स हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे कि एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के। मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, बात प्रूव करनी है। जबकि हमें गिवन है AB इज इक्वल टू CD, तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। गिवन है ABCD इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल इन ट्राइंगल्स AOB एंड COD, इन ट्राइंगल्स AOB एंड COD, AOB और COD ट्राइंगल्स लीजिए। अब देखो OA बराबर OC हो जाएगा, क्या है ये रेडियस ऑफ अ सर्कल। OB बराबर OD, ये भी रेडियस ऑफ अ सर्कल। AB बराबर CD गिवन है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए किस रूल से, SSS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम से, यानी कि SSS रूल से, ठीक है। तो बस बाई CP/CT ये क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज आल्सो ट्रू, इसका कन्वर्स भी प्रूव है। अगर सबटेंडेड एंगल इक्वल है तो वो दोनों क्वाड भी इक्वल होंगी, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे थ्योरम 2 देखिएगा। थ्योरम 2 भी एकदम ईजी है, कुछ नहीं है इस थ्योरम में। बस कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर कह रहा है बाइसेक्ट करेगा। अब देखो इसी को थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ठीक है। देखते हैं जूम करने पे क्या होगा। जूम करते हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि इसे बाइसेक्ट करेगा अगर परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब कि हमें ये प्रूव करना है। यहाँ पे प्रूव क्या करना है, एक मिनट रुकिएगा। प्रूव करना है बेटा, यहाँ पे प्रूव क्या करना है, AM इज इक्वल टू, बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, AM इज इक्वल टू MB, AM इज इक्वल टू MB, ठीक है। AM बराबर MB प्रूव करना है, जबकि हमें गिवन है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल उठा लो, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। देखिएगा मेरी बात को समझना। पहले तो ये 90 डिग्री है और ये दोनों रेडियस हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी और ये एक साइड कॉमन हो जाएगी। और आपको पता है तो बाई RHS ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे भाई। RHS मतलब क्या हुआ, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। तो देखो ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये एक साइड हो गई। दूसरे ट्राइंगल में देखिएगा ध्यान से, ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये एक साइड हो गई। तो देखो इक्वल हो गई, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। मीन्स ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CP/CT क्या हो जाएगा बेटा, AM बराबर BM। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा OM है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB को, ठीक है। इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, बस सीधी सी बात थी, ठीक है। ये हो गया AM बराबर BM, ठीक है। चलो थ्योरम तीसरी देखना, कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस होती हैं, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। कह रहा है कि इन गिवन फिगर्स AB इज इक्वल टू CD, कह रहा है कि गिवन फिगर्स AB इज इक्वल टू, फिगर में देखिए कह रहा है कि AB इज इक्वल टू CD है। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना था कि OM बराबर है। तो आप क्या करो यार, सीधी सी बात है, इक्वल डिस्टेंस होती है कि नहीं होती ये आपको देखना है, ठीक है। तो हमारे पास देखो दो ट्राइंगल्स होंगे यहाँ पे व्हेन वी से OM इज इक्वल टू ON, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे OM इज इक्वल टू N। ये हमारे यहाँ प्रूविंग नहीं है इस बार इस थ्योरम की, ठीक है। इसकी प्रूविंग नहीं है, हमें सिर्फ जानना है इसे, ठीक है। प्रूविंग नहीं है इस बार, प्रूविंग हटा दी गई है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये बात हमें याद रखना है, ठीक है। अगर इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर से इक्वल दूरी पे डिस्टेंस पे होंगे। और इसका कन्वर्स भी होगा कि अगर कोई दो सर्कल दिए गए, मान लीजिए कि एक सर्कल दिया गया है, ये हमें एक सर्कल दिया गया है, दो कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल हैं। एक कॉर्ड्स ये है, दूसरी कॉर्ड ये है, ठीक है। और ये है इसका सेंटर, तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होगी, जितना दूरी पे ये होगी उतनी दूरी पे ये इधर होगी, ठीक है। अगर इक्वल डिस्टेंस दी गई हैं तो ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। तो दोनों इसका कन्वर्स भी प्रूफ सही है।
अगर हम ये कहते हैं कि अगर कॉर्ड्स क्या हैं दोनों इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगी। अगर दो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से तो वो कॉर्ड क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। इसका कन्वर्स भी क्या होता है, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहला एग्जाम्पल आप ना पहले क्वेश्चन से समझेंगे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, मैं भी आपको समझाऊंगा इसमें। चलो समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ टू सर्कल्स। ठीक है, यही सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको वहाँ ना बता के मैं इसको यहाँ बता दूंगा। ठीक है, चलो इससे पहले ना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं करवाऊंगा ही, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लो बेटा। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ए बी बराबर सी डी है और दो हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल से दिए गए हैं। जिन कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर क्या होते हैं, कॉमन सेंटर होता है। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा इसे कैसे प्रूव करेंगे। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ए बी बराबर है सी डी के। हम एक काम करते हैं बेटा, इस सर्कल में ना यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये परपेंडिकुलर डाल दो ओ एम। ठीक है, ये पॉइंट है एम यहाँ पे। यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, एम इसका नाम दे दिया, सॉरी परपेंडिकुलर इधर डालना है, यहाँ पे ओ से परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, इसका नाम है एम। ठीक है, अच्छा मेरी बात समझना, इस फिगर में देखना बी एम और एम सी बराबर होंगे कि नहीं। ठीक है, फिगर में देखो बेटा, बी एम इज इक्वल टू हो जाएगा एम सी। क्यों हो जाएगा, आपको पता है कि अभी आपने पढ़ा है कि जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। ठीक है, सेंटर से डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो बी एम बराबर एम सी होगी। अब देखो बड़े वाले सर्कल के लिए देखो बेटा, उसके लिए भी है परपेंडिकुलर, सेम परपेंडिकुलर। देखो ये हमारे पास ए बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा एम डी। क्या हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा एम डी। ठीक है, अब मेरी बात समझना आसान से तरीके से, ए एम बराबर है किसके, एम डी के। अब देखो ए एम को क्या लिख सकते हो बेटा, ए बी प्लस बी एम ना, क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी एम इज इक्वल टू एम डी को क्या लिख सकते हो, एम सी प्लस सी डी, एम सी प्लस सी डी। अब देखना बी एम बराबर किसके बेटा, एम सी के, तो बी एम की जगह पे एम सी रख सकते हो कि नहीं। ये देखो यहाँ पे दिया गिवन है क्या, बी एम इज इक्वल टू एम सी, तो बी एम की जगह पे एम सी रख दो। एम सी इज इक्वल टू हो जाएगा एम सी इज इक्वल टू सी डी। अब मेरी बात को समझना, दोनों तरफ एम सी है ना, तो एम सी कैंसिल हो जाएंगे। एम सी को एम सी से आप क्या करो, कैंसिल कर दो। यहाँ पे क्या बचा बेटा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। और यही क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी के इक्वल होगा। ए बी और सी डी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से प्रूव हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखना, और गजब का क्वेश्चन है ये, चलिएगा समझना, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना बेटा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 ना, ट्राई योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1। देखो हमारे पास ना यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, मैं सर्कल को यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, और इसके बाद ना 2 कह रहा है कि हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स हैं। क्या है, 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं तो एक दूसरे को तो एक ये कॉर्ड्स हो गई हमारे पास, कॉर्ड हो गई, एक मिनट, एक ये कॉर्ड हो गई और दूसरी कॉर्ड ये हो गई। ठीक है, दोनों क्या है बेटा, इक्वल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, हाँ चलो, ये कॉर्ड हो गई प्लस ये कॉर्ड, दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल हैं। नाम दे देता हूँ इनका। ठीक है, पहली वाली कॉर्ड का नाम दे दो ए बी। एक मिनट रुकना, फिर से बनाने की कोशिश करते हैं सही से फिगर को। ये हो गया, और कॉर्ड्स दे दो, एक कॉर्ड्स ये हो गई, दूसरी कॉर्ड्स ये हो गई। एक कॉर्ड्स हमारी ए बी हो गई ये, दूसरी कॉर्ड हो गई सी डी, ये हो गई सी डी। ठीक है, दोनों कॉर्ड्स हो गई। देखो आप समझना इसको, थोड़ा सा मिला देता हूँ मैं इसे। अच्छा, नाम दे दो इसका ए बी, ए बी, और इसका नाम दे देते हैं सी डी। दोनों एक दूसरे को ना ई पॉइंट पे काट रही हैं। कहाँ पे, ई पॉइंट पे। चलो मान लेते हैं इसका सेंटर क्या है, ओ, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा एम ओ एम, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए,
वो हो जाएगा ओ एन परपेंडिकुलर। अच्छा अब देखो थोड़ा सा और इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ से मान लीजिए कि ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन कर दी हमने, इसको यहाँ से मिला दिया, ई को ओ से ज्वाइन कर दिया। अब देखिएगा मेरी बात को समझना, क्वेश्चन में कितना देखो ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट लाने की कोशिश करता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। देखो ये 90 डिग्री है आप कहोगे यस सर आप कोर्स, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अच्छा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं ना, वो क्या करती हैं, सेंट्रल से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ओ एम जो है वो बराबर हो जाएगा ओ एन के। ठीक है, ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ एन के। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, कॉमन। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। मीन्स ट्राइंगल ओ एन ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एम ई, इस कंडीशन से दोनों का हो गया बेटा ट्राइंगल। अच्छा दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ई एम, ये साइड जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, ई एन के ना, यानी कि एन ई बराबर एम ई, एन ई बराबर हो जाएगी किसके, एम ई के। तो ये दोनों हो गए बेटा बराबर। अच्छा अब हमें ये भी पता है कि देखो ओ एन परपेंडिकुलर है, ये क्या है, साइड्स हैं। ठीक है, एक मिनट, ये साइड्स हैं हमारी, ये क्या है, कॉर्ड है, और ये परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये है कि ए एम बराबर होगा एम बी के। ठीक है, ए एम बराबर होगा एम बी के, ए एम बराबर होगा एम बी के। एंड दूसरी एक और बात हमें यहाँ पे मिल जाएगी, वो क्या होगी कि सी एन बराबर होगा एन डी के, सी एन बराबर होगा एन डी के, सी एन बराबर होगा किसके, एन डी के। अच्छा एक और बात ध्यान होगी आपको, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ये दोनों जो कॉर्ड हैं वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, दूसरी इतने बस इतने फैक्ट्स हमने निकाल के रख लिए हैं, हमें पता चल गया कि ये साइड से भैया और ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पार्ट भी बराबर होते हैं। ठीक है, ईसाई में गचर पचर दिखाना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए समझना ही पड़ेगा। तो दोनों पार्ट बराबर होंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ने दिया है इक्वल कॉर्ड्स हैं दोनों, क्या है, कॉर्ड्स जो है हमारी ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है। ठीक है, गिवन है, क्या बेटा गिवन है, यहाँ पे गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी क्या है, गिवन है। अच्छा ए बी को हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस एम बी ना, ए बी को लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी, और सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी को लिख सकते हैं सी एन प्लस एन डी, सी एन प्लस एन डी। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे ए एम और एम बी दोनों इक्वल है ना, हमें पहले दिखा देना, यहाँ पे हमें पहले दिखाना किसको दिखाना है भाई, ए एम की जगह पे एम बी वाले पार्ट को ले आओ। तो ए एम की जगह पे एम बी रख दो, ए एम की जगह पे क्या रख दो, एम बी, हाँ एम बी, तो एम बी प्लस एम बी इज इक्वल टू सी एन, और एन डी क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो एन डी की जगह पे भी सी एन रख दो, तो सी एन प्लस सी एन हो जाएगा। भाई दोनों इक्वल है तो हम इसी की जगह पे सी एन डी की जगह पे सी एन रख दे रहे हैं, सी एन। अब दोनों जोड़ दो, देखो टू एम बी ये हो जाएगा, टू एम बी इज इक्वल टू टू सी एन, टू से टू काट दो। ठीक है, अब कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आ गया एम बी बराबर सी एन, एम बी और सी एन क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। अभी ये काम थोड़ा सा करना, एम बी और सी एन दोनों इक्वल हो गए। अच्छा दोनों इक्वल हैं, क्या हम कोई इसमें इक्वल चीज़ें जोड़ सकते हैं, हमने यूक्लिड्स की पोस्टुलेट पढ़ी थी ना, ठीक है, पढ़ना एक बार, अगर नहीं पढ़ी है तो देखो हम क्या करते हैं, दोनों में एनी एनी जोड़ देते हैं, प्लस एन ई, इधर भी एन ई जोड़ दो। अच्छा सी एन और एन ई मिला के कितना हो जाएगा बेटा, तो ये सी ई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मिला के, सी ई, तो ये सी ई हो गया इक्वल टू। अच्छा एन ई किसके बराबर है बेटा, अभी देखो एन ई बराबर आई एम ई के, तो यहाँ पे एम ई रख दो, कुल मिला के एम बी प्लस एम ई, हाँ, और एम बी प्लस एम ई किसके बराबर हो जाएगी बेटा, बी ई, देखो दिख रहा है ना, एम बी प्लस बी ई, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, बी ई। तो ये आ गया यहाँ पे बी ई बराबर सी ई, बी ई बराबर किसके आ गया, सी ई के। ठीक है, अब बी ई और सी ई अगर बराबर हो गए
तो आसानी से हम कह सकते हैं कि ए ई और डी ई भी बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए ए ई बराबर होंगे किसके, डी ई या ई डी लिख दो उसको। ठीक है, डी ई या ई डी। ठीक है, आसानी के साथ कर दिया, मजाक में सारा क्वेश्चंस ना। ठीक है, तो ए ई और डी ई भी बराबर होंगे। क्वेश्चन हमें यही तो करना था, तो कह रहा था ना क्वेश्चन करस्पॉन्डेंस सेगमेंट इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ए ई और सी डी ई आ गया, बी ई और सी डी आ गया, यही बातें हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। ठीक है, और हम लोगों ने इसे आसानी से कर दिया। बी ई और सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन ये था हमारा। ठीक है, करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में।